हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से एक क्वेश्चन को एक चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर है संसद और संसद का द्वितीय सदन राज्यसभा के बारे में। चलिए, राज्यसभा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। संसद, राज्यसभा। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक निर्वाचित यानी अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे देखते हैं कि वर्तमान में 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है और अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। यानी राष्ट्रपति उन व्यक्ति को मनोनीत करेगा जिसको या तो साहित्य में ज्ञान हो या विज्ञान के अच्छे जानकार हो, कला के हो या समाज सेवा से विशेष ज्ञान रखता हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यानी राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती है। यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी पद से वो हट जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि हम जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि लोकसभा के लिए सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकती है। जब सभापति का पद रिक्त हो यानी खाली हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी जब सभापति का पद खाली होगा तो उपसभापति जो है सभापति के रूप में कार्य करेगा। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होंगे, यानी वो पद पर उस तरीके से कार्य नहीं कर सकते। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। यानी वो किसी भी राज्य में के सदस्य, किसी भी राज्य के सिटीजन है, नागरिक है, लेकिन वो किसी दूसरे राज्य से भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य का संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जिनका जन्म उस राज्य में हुआ है वहां के पंजीकृत मतदाता है, लेकिन दूसरे राज्य से भी राज्यसभा के प्रतिनिधि वो चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र
3 यानी दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहेगा। यानी जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो संसद यदि किसी राज्य क्षेत्र के बारे में कानून बनाया है तो वह केवल 6 माह तक ही रहता है, उसके बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषय पर कानून बना सकती है। यानी हम सभी जानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य को दिया गया है, लेकिन यदि राज्य केंद्र सरकार संसद से ये अनुरोध करता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद वो अनुच्छेद 252 के तहत बना सकती है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। यानी भारत की संसद किसी देश या कोई देशों के साथ कोई संधि और समझौता को लागू करने का प्रयास करता है तो उस विषय पर वो कानून बना सकती है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।